पवित्र ट्रिनिटी वास्तव में क्या है? इस शब्द का वास्तव में बाइबल में कभी उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसे ईसाई धर्म की मुख्य मान्यताओं में से एक माना जाता है। ट्रिनिटी वह तरीका है जिससे मनुष्य ईश्वर को समझते हैं। कुछ लोग वास्तविक दुनिया के चित्रों का उपयोग करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए एक अंडा 3 भागों से बना होता है, छिलका, सफेद भाग और जर्दी, और ये मिलकर एक अंडा बनाते हैं। हालांकि ट्रिनिटी के साथ अंतर यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत तत्व अपने आप में पूर्ण रूप से ईश्वर है। इसलिए आप अंडे से जर्दी नहीं लेंगे और मान लें कि जर्दी एक अंडा है। यह बस अंडे का हिस्सा है। हालांकि यदि आप त्रिमूर्ति से पवित्र आत्मा लेते हैं तो वह अभी भी पूरी तरह से ईश्वर है। तो त्रिमूर्ति कैसे काम करती है? हम जानते हैं कि पूरे इतिहास में लोगों ने हजारों विभिन्न देवताओं की पूजा की है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारी वास्तविकता में केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। लेकिन ट्रिनिटी शब्द का अर्थ है 3 लोगों का समूह। एक सच्चे ईश्वर को 3 अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर है, फिर भी एक दूसरे से अलग है। 3 व्यक्तियों को कहा जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल में विशेष रूप से कहा गया है कि त्रिमूर्ति का प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर है। जॉन 17:3 साबित करता है कि पिता भगवान है। जॉन 20:28 साबित करता है कि पुत्र ईश्वर है। और प्रेरितों के काम 5:3-4 साबित करता है कि पवित्र आत्मा ही ईश्वर है। बाइबल यह भी कहती है कि त्रिमूर्ति अनंत काल से अस्तित्व में है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा अस्तित्व में रहे हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। हम पुत्र और आत्मा दोनों को पिता के साथ देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही निम्नलिखित छंदों में जानने योग्य दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रिनिटी के व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं। जॉन 14:26 साबित करता है कि आत्मा पिता से अलग है। जॉन 6:38 साबित करता है कि पिता पुत्र से अलग है। और प्रेरितों के काम 3:38 साबित करता है कि पुत्र वास्तव में आत्मा से अलग है। उन कुछ छंदों में से एक है जो एक छंद में त्रिमूर्ति के सभी 3 सदस्यों को दर्शाता है। ईश्वर के सभी 3 सदस्य दुनिया के निर्माण से लेकर यीशु के माध्यम से मनुष्यों के बचाव मिशन तक कई तरीकों से एक साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर और हम अंततः कैसे बचेंगे। त्रिमूर्ति उन चीजों में से एक है जो हमारी पूरी समझ से परे है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम ईश्वर को एक साधारण सादृश्य में कम करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम जो कुछ भी लेकर आ सकते हैं वह कभी कभी विफल हो जाएगा। यह ठीक है, पूरी समझ न होना, और हो सकता है कि किसी दिन ईश्वर स्वयं हमारे सामने इस रहस्य को प्रकट कर दे।